बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफ़ॉल्ट क्लास कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स के हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्टर बनाना है जिसके जो पैरामीटर्स होंगे उनकी जो वैल्यूज़ होंगी वो डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी। तो हम लोगों ने देखना ये है कि ये जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं, वो किस तरीके से वर्कआउट करती हैं और हमने उनको किस तरीके से हैंडल करना है। तो आइए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, इसको कोड करके चेक करते हैं कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक एक स्ट्रक्चर है कोडिंग का। यहाँ पे जो है मेन फंक्शन है, यहाँ पे एक सिंपल सी मैंने एक क्लास बनाई है ह्यूमन की और इसके ऊपर यहाँ पे हेडर फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास ह्यूमन है, उसके प्राइवेट मेंबर में कुछ रखता हूँ, यहाँ पे इंट एज कर देता हूँ, इंट एज हो गया, और स्ट्रिंग नेम हो गया। ठीक है, ये प्राइवेट मेंबर हो गए और मैं पब्लिक जो मेंबर हैं उनमें मैं जाके एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका नेम वही होता है जो कि हमारी क्लास का नेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा जिसका नेम क्या होगा, ह्यूमन इसका नेम होगा। और सबसे पहले मैं जो है ना इसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं करता, तो ये मेरे पास क्या होगा, ये एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं हो रहे। ठीक है, कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहे। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कमेंट दे देता हूँ, सी आउट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे जाके, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो ऊपर से तो कोई वैल्यूज़ आ नहीं रही, यहाँ पे मैं इंट जो एज है, एज में क्या कर देता हूँ, एज इज इक्वल टू मैं 0 कर देता हूँ। और यहाँ पे जो नेम है वो मैं क्या कर देता हूँ, सपोज यहाँ पे मोहम्मद कामरान कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पे जाके ना इस कंस्ट्रक्टर को ज़रा ओवरलोड कर देता हूँ, इस कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर देता हूँ ताकि हमारे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो हैं उनको हम अच्छी तरीके से जज कर पाएंगे, किस तरीके से वर्कआउट करती हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर मैं कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे देता हूँ। मैं स्ट्रिंग नेम कर देता हूँ। ठीक है, और इंट स्ट्रिंग आई नेम कर देता हूँ, आई नेम, और आई एज। ठीक है ना, और एज को मैं कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ। यहाँ पे सपोज इसकी वैल्यू जो है वो मैंने 24 सेट किया। ठीक है, यहाँ पे जाएं और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एज इज इक्वल टू आई एज कर देता हूँ, और जो नेम है वो मैं आई नेम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो मेरे पास कंस्ट्रक्टर्स हैं इनकी वैल्यूज़ को आउटपुट पे ले आने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल से एक और फंक्शन यहाँ पे बनाता हूँ, डिस्प्ले का वॉइड डिस्प्ले। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले का फंक्शन आ गया जो एज और जो इनकी जो एज और नेम है उसको डिस्प्ले करेगा। सी आउट एज हो गया, हैंडल में कर देता हूँ, और सी आउट नेम हो गया, इसको भी मैं हैंडल कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब मैं जाके यहाँ पे एक फंक्शन, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इसका, जो मेरे पास क्लास है ह्यूमन की। तो ह्यूमन मैं कर देता हूँ कामरान। ठीक है, ह्यूमन मैंने कामरान किया, तो अब मेरे पास क्या हुआ, कामरान ऑब्जेक्ट बना यहाँ पे, और इसके
अब मैं इस कामरान के थ्रू डिस्प्ले को कॉल करता हूँ, ह्यूमन कामरान डॉट डिस्प्ले। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं किया। जब मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया तो कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए मेरे पास? ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है इसको कॉल होना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं पैरामीटर पास करता तो फिर ये नीचे वाला फंक्शन कॉल होना था। ठीक है, इसको मैं अच्छा थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने के लिए जो ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ताकि क्लैरिफाई हो जाए कि कौन सा फंक्शन मेरे पास किस टाइम कॉल हो रहा है। ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है, इसको कंपाइल करता हूँ तो रन करता हूँ। यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड 0 और कामरान यहाँ पे आउटपुट पे आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज मेरे पास कॉल हुई है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कुछ पैरामीटर पास करता हूँ। ठीक है, ये जो मेरे पास यहाँ पे कामरान है इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, पैरामीटर पास कर देता हूँ। यहाँ पे एक तो मैं मोहम्मद इरफान पास करता हूँ। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे मैं एज इसकी 27 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे आउटपुट पे क्या आ रहा है जरा देखते हैं। थोड़ा ये टाइम लेगा। तो अभी जो मेरे पास फंक्शन जो कॉल होना चाहिए वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाला ही कॉल होना चाहिए। मैं इसको ऐसा करता हूँ, दोबारा रन कर लेता हूँ, टाइम कुछ ज़्यादा ही लेने लग गया है, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको दोबारा एक दफ़ा कंपाइल कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे रन कर देते हैं। अब देखें, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कॉल्ड 27 और मोहम्मद इरफान आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने मोहम्मद इरफान पास किया और यहाँ पे 27 पास किया, तो यही वाला जो मेरे पास ऊपर फंक्शन है ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर वाला, ठीक है, ये चीज़। तो आई नेम के अंदर जो मैंने पीछे मोहम्मद इरफान पास किया यहाँ पे सेव हो जाएगा, और यहाँ पे जो है आई एच के अंदर 27 क्या हो गया यहाँ पे सेव हो गया। ठीक है ना, तो अब क्या हुआ, 27 क्यों आया है? क्योंकि मैंने वहां से 27 पास किए, तो इस वजह से यहाँ पे आउटपुट 27 आ रहा था। अगर मैं जाके वहां पे एज की वैल्यू पास नहीं करता, जब नहीं करूंगा तो फिर ये जो डिफॉल्ट वैल्यू पड़ी है पैरामीटर की यही आ जाएगी। जरा इसको भी चेक कर लेते हैं। अभी क्या है कि यहाँ पे मैं मोहम्मद इरफान सिर्फ पास करता हूँ और यहाँ पे एज कुछ नहीं पास करता। अब देखते हैं ज़रा इसका आउटपुट पे क्या आना चाहिए। ठीक है, ये वर्क कर गया है। ठीक है, और क्योंकि इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं। अब देखें, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कॉल्ड 24 आ रहा है 27 की जगह। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ नहीं पास किया। जब मैं कुछ भी नहीं पास करूंगा एज को, तो जो वहां पे जो डिफॉल्ट पैरामीटर की जो वैल्यू मैंने पुट की हुई है यही आउटपुट पे आएगी। ठीक है, आई नेम मोहम्मद इरफान आ रहा है जो मैं पीछे पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे सेव हो गया, और यहाँ पे एज जो आ रही है वो 24 आ रही है, क्योंकि मैंने एज पास नहीं की, तो जो एज यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट लिखी हुई है वही मेरे पास आउटपुट पे आएगी। तो इस तरीके से हमारे पास जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, जो पैरामीटर की डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, इस तरीके से काम कर रही होती हैं कि अगर तो वैल्यू पास करोगे तो वही वैल्यू होगी, अगर नहीं पास करोगे तो जो यहाँ पे लिखी होगी वही आपके पास आउटपुट पे आएगी। ठीक है, अब मैं एक और सिनेरियो क्रिएट करता हूँ कि जिसमें मैं दोनों जो है वैल्यूज, बल्कि
बल्कि मैं पहले दोनों वैल्यूज़ को चेक कर भी चुका हूँ कि यहाँ पे अगर दोनों वैल्यूज़ पास करें तो फिर क्या होगा। एक थोड़ी सी मैं अमेंडमेंट करता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे भी कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे मैं मोहम्मद कामरान कर देता हूँ इज इक्वल टू मोहम्मद कामरान कर देता हूँ। ठीक है ना, मैंने मोहम्मद कामरान कर लिया और ये 24 पास किया। ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं पास करता तो फिर क्या होगा। जब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं पास करता तो अब क्या है कि दो हमारे पास चीज़ें हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए, ठीक है, या हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर्स वाला ओवरलोडेड जो हमारे पास जो फंक्शन है वो कॉल हो जाए। तो हमने देखना है कि इनमें से कौन सा कॉल होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखें, इसको कंपाइल करें तो ये कुछ यहाँ पे एरर आ रही है। देखते हैं कि इस एरर की वजह क्या है। तो बेसिकली ये जो एरर आ रही है हमारे पास, ये जो एरर है, सबसे पहले तो मैं इसको ख़त्म करता हूँ, कोई भी पैरामीटर नहीं है। तो एरर चेक करते हैं क्यों आ रही है, दोबारा एरर आ रही है। अब इस एरर की वजह ये है क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो मेरे पास ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर को की जो दोनों पैरामीटर्स की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं। जब दोनों पैरामीटर्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आप यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं तो फिर आपको ये डिफ़ॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर है इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब आप वैल्यूज़ पास नहीं करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ यूज़ हो जाएंगी। ठीक है, और अगर आप वैल्यूज़ पास करेंगे, ठीक है, तो जो पास की होंगी वही वाली वैल्यूज़ होंगी। तो ये 24 और मोहम्मद कामरान ये आउटपुट पे नहीं आएगा। इट मीन्स कि यही वाला जो फंक्शन है, ओवरलोडेड जो फंक्शन है, एक लिहाज से यही वाला फंक्शन हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के तौर पे भी काम कर रहा है। तो जब आप सारे के सारे पैरामीटर्स को डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ यहाँ पे दे देते हैं तो उस टाइम हमारे पास ये जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है इसकी ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस एरर को रिमूव करने के लिए यहाँ पे मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ख़त्म कर दिया। तो अब देखते हैं कि अब हमारे पास आउटपुट पे क्या चीज़ आएगी, या इसमें एरर आती है या नहीं आती। अब कोई एरर नहीं है। ठीक है ना, तो मैं इसको रन करता हूँ। अब ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कॉल्ड 24 और मोहम्मद कामरान। ठीक है, तो मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया तो ये फंक्शन कॉल हो गया और 24 आ रहा है वहाँ पे, क्योंकि मैंने वहाँ से कुछ नहीं पास किया, और मोहम्मद कामरान भी आ रहा है क्योंकि मैंने वहाँ से कुछ नहीं पास किया। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ ये आप माइंड में रख लें कि जब भी आप लोग कंस्ट्रक्टर के ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर के अंदर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं, जब आप लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे सारे के सारे पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को सेट कर देते हैं, तो उस टाइम जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऊपर है उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती। इससे पहले वाला जो एक लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी क्लास के अंदर कोई भी एक ऐसा फंक्शन हो जिसके अंदर आपके पास इनपुट पैरामीटर्स हों, ठीक है, इनपुट पैरामीटर्स हों, यहाँ पे मैं वैल्यूज़ की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इनपुट पैरामीटर्स की बात कर रहा हूँ, कोई ना कोई इनपुट पैरामीटर्स हों, तो उस केस में आपको डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फंक्शन जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो यहाँ पे डिफाइन करना मस्ट होता है। बट अगर आप लोग इन पैरामीटर्स की सब पैरामीटर्स की वैल्यूज़ भी यहाँ पे डिफाइन कर दें तो उस केस में आप लोगों को यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है इसको डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बल्कि अगर आप लोग डिफाइन करेंगे तो एरर्स आएंगी। तो ये थोड़ा सा ये लेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट था पहले वाले लेक्चर से, कि जब आप लोग क्या करें कि सारे के सारे पैरामीटर्स की वैल्यूज़ यहाँ पे डिफाइन कर दें तो उस टाइम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आप लोगों के पास सिर्फ इनपुट पैरामीटर्स हों, यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ डिफाइन ना हों,
तो स्टूडेंट इसके साथ ही ये वाला हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ आएंगे। तो तब तक आप लोगों ने क्या करना है कि जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं वो जब आप लोग बनाते हैं तो आप लोगों को डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता। तो इसको आप लोगों ने खुद से कोड करना है और चेक करना है कि ये चीज़ें कैसे कैसे वर्कआउट करती हैं, ताकि आगे वाले जो हमारे टॉपिक्स हैं उनमें हमें कोई मुश्किल पेश ना आए। ओके, अल्लाह हाफिज़।